Om Namah Shivaya. Good morning to all of you. Dear students, in chapter 11, thermal properties of matter, we are discussing some of the questions. Now, one of the question is here. What is specific heat? Right, it's a equation and unit, and what does it depends. Okay, so first of all, so what is the specific heat? The amount of heat absorbed or rejected to change the temperature of a unit mass of heat by 1 unit. The quantity is referred to as the specific heat capacity of the substance. जब भी कोई सब्सटेंस होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब कर देते थे, यानी हीट ले लेते हैं। तो जैसे कि पानी में से हीट निकाल देते तो वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। ओके, और आइस को हम हीट देते हैं, बराबर, हीट देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी तो अमाउंट ऑफ हीट, जब हीट हम ऑब्जर्व करेंगे यानी ले लेते हैं और रिजेक्ट करते हैं, निकाल लेते, तो उसमें चेंज द टेम्परेचर, तो उससे टेम्परेचर चेंज होता है। यूनिट मास ऑफ हीट by 1 unit, the quantity is referred as the specific heat capacity of the substance. तो substance की heat capacity कितनी है, वो अपने बॉडी में रहने की। जैसे आइस है तो आइस का बॉडी आइस के फॉर्म में है, तो उसमें से कितनी हीट निकालेंगे, ऑब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो जो भी डेफिनेशन है उसको अब हम क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में, कि कितनी हीट ली है, कितना टाइम चेंज हुआ है, कितना मास है, उसके हिसाब से वो डेफिनेशन वापस से लिखा जाएगा। तो इफ़ डेल्टा क्यू स्टैंड्स फॉर द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्ट। अच्छा, तो किसी भी बॉडी में से क्या डेल्टा क्यू जितनी हीट है ना, उसको हम एब्जॉर्ब या रिजेक्ट करते हैं बाय द सब्सटेंस ऑफ मास एम, और एम मास का सब्सटेंस है, उसमें से डेल्टा क्यू जितनी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट जो होती है, उसको हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे या उसमें से रिजेक्ट करेंगे। तो व्हेन इट अंडरगोज द टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी, इसके कारण क्या हो जाएगा, उसके टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, डेल्टा टी जितना टेम्परेचर हो जाता है। पता चल गया, जब भी हम किसी बॉडी में हीट इसमें से एब्जॉर्ब करेंगे या उसमें से रिजेक्ट हो जाएगी, तो उसमें डेल्टा टी जितना टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब then the specific heat capacity of that substance is given by small s is equal to s upon m। लेकिन s इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो s इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो m इंटू डेल्टा टी उस साइड चला जाएगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी हो जाएगा। The specific heat capacity is the property of the substance which determines the change in the temperature। okay, तो change in the temperature क्या है, वो ही उससे specific heat capacity वो बताती है of the substance when a given quantity of heat is absorbed or rejected by it। okay, जब भी कोई बॉडी को, कोई सब्सटेंस को हम क्या ऑब्जर्व या रिजेक्ट करते हैं हीट क्वांटिटी, तो उसी हीट क्वांटिटी से क्या चेंज इन द टेम्परेचर होता है, तो वो जो होता है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड्स करती है, तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कौन से टाइप का सब्सटेंस है उस पर डिपेंड्स करती है, एंड इट्स अ टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर है, दो चीज़ों पे डिपेंड है। ऐसा यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल kg पर एंड पर केल्विन, जूल पर kg पर केल्विन इसको कह सकते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 L2 T-2 K-1। वापिस से देखिए, उसका जो यूनिट है तो जूल, यानी देखो ये स्पेसिफिक एस है, तो डेल्टा क्यू, क्यू यानी उसकी उस हीट है तो जूल में आएगी,
और एम यानी केजी में आएगा तो पर केजी हो जाएगा, और टी यानी पर केल्विन, केल्विन ऊपर जाए तो पर केल्विन, तो इसका मतलब जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट हुआ, और उसके हिसाब से आप जूल के पर केजी प्लस पर केल्विन, डेल्टा क्यू यानी जूल हो गई, ये केजी हो गई और ये केल्विन हो गया, तो उसका नीचे है तो ऊपर ले जाओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसी हिसाब से होगा। डायमेंशन फॉर्मूला भी आप जानते हो किस तरीके से डिराइव किया जाता है। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर, व्हाट इज अ मोलर स्पेसिफिक हीट? व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट? राइट, इट्स अ यूनिट एंड ऑल्सो डिटरमाइन definitions of molar specific heat and constant pressure and constant volume। तो constant pressure और constant volume पे मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लेनी है। तो देखो, इफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल्स म्यू इंस्टेड ऑफ एम। देखो एम मास की, एम की जगह हम क्या करना है, उसको स्पेसिफाई करना है, मोल्स म्यू के फॉर्म में लेना है। तो जहाँ जहाँ भी एम होगा उसकी जगह हम म्यू रखना है, बस इतना ही है। ओके, तो वी कैन डिफाइन हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ द सब्सटेंस बाय कैपिटल सी इज इक्वल टू एस अपॉन म्यू, एस अपॉन म्यू, ये 1 अपॉन म्यू हो गया। अभी एस का हमने अभी एस इज इक्वल टू हमने लिया था, जैसे हम मालूम है एस इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट का एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन म्यू, एम लिया था, क्या लिया था, एम डेल्टा टी था, बट इन प्लेस ऑफ एम है, अभी हमने बताया है मोल्स म्यू इंस्टेड ऑफ एम, एम की जगह हमको क्या रखना है, एम की जगह हमको म्यू रखना है। तो इसकी जगह ये जो है हमें एस की जगह डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी हो जाएगा, तो ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ओके, तो वेयर सी इज नोन एज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये हो जाता है। ओके, तो इफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मोल के फॉर्म में, मोलर है, मोलर स्पेसिफिक बताया हुआ है तो मोल के फॉर्म में लेना है, तो मोल्स इज इक्वल टू म्यू। ओके, इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ द मोल्स म्यू इंस्टेड ऑफ मास एम इन केजी, we can define heat capacity per mole of the substance by capital C is equal to S upon mu। बराबर, मास की जगह हमने म्यू रख लिया तो 1 अपॉन म्यू एज इट इज ये रहा, और एस की जगह ये जो हमने रख लिया और एम की जगह म्यू रखा, तो ये हो जाता है। तो सी इज नोन एज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस हो जाता है। सी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर, सेम थिंग। ओके, आगे जो थी तो सी डिपेंड्स किस पे है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, कौन से टाइप का सब्सटेंस है और उसका टेम्परेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। द एसआई यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर मोल पर केल्विन, क्योंकि यहाँ देखो पर केजी था, यहाँ पे हमारे पास पर केजी था, उसकी जगह क्या हो गया, पर मोल आ गया, पर केल्विन हो गया। ओके, वी कैन गेट द मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर गैस इन टू वेज। देखो गैसेस में हम दो तरीके से हम मोलर स्पेसिफिक हीट ले सकते हैं, जैसे कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट रखना है यहाँ पे, और दूसरा है हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल पी, सी पी यानी कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर जो है कांस्टेंट रखना है स्पेसिफिक हीट में। तो इफ द गैस इज हेल्ड अंडर कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर, जब हीट ट्रांसफ़र होता है तब हम क्या करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड इट इज डिनोटेड बाय Cp। ओके, इफ द गैस इज हेल्ड अंडर कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर देन इट इज कॉल्ड द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इट इज डिनोटेड बाय Cp। सेम वे मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, बस अब प्रेशर की जगह हमें क्या करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज मेंटेन ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर, ओके, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज मेंटेन, गैस इज मेंटेन यानी वही रखना है, यानी कांस्टेंट रखना है। ओके, इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज मेंटेन, कब मेंटेन रखना है या कांस्टेंट रखना है, जब हीट ट्रांसफर होती है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग मोलर
specific heat capacity is called the molar specific heat capacity at a constant volume and it is denoted by Cv. तो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तब हीट ट्रांसफ़र होती है, तो उसको हम क्या करेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम कहता है। और प्रेशर कांस्टेंट होता है तब हीट ट्रांसफ़र होता है, तो इसको हम कहते हैं हीट स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ये हो जाता है।